नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जो एयर रेलवे का जो भी एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जामों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हैं। इस एक शिफ्ट में आए हुए टोटल 30 क्वेश्चन हैं। उसमें से हमने 15 क्वेश्चन सुबह आज करा दिए थे और बचे हुए शेष क्वेश्चन को अगले क्लास में करा रहे हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए और फिर माइनस करिए। लास्ट सिर्फ इतनी चीज़ होती है। देखिए दिया गया है 32, तो 32 लिखिए। 32 डिवाइड बाय दिया है तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। डिवाइड बाय 4 -5 दिया है तो -5 करिए। 5 के बाद 8 दिया है 8 और डिवाइड बाय 3 दिया गया है। डिवाइड बाय 3 करिए। पूरा अपॉन में कितना है? तो अपॉन में दिया है 5 मल्टीप्लाई 3 और ये माइनस दिया है 6 + 9। कितना दिया है? 6 + 3 दिया गया है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड वाले को। तो अगर 32 में हम 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, मतलब कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आएगा माइनस और फिर मल्टीप्लाई होगा तो 8 पंचे 40 होगा, है ना। रुक जाइए, 8 पंचे 40 नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। क्या होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड सॉल्व होने के लिए क्या होगा? देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा 5 × 8 डिवाइड, क्योंकि कट नहीं रहा तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके 1/3 कर देंगे। ठीक है, अपॉन पूरा होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 15 और ये माइनस 6 3 कितना होता है? 9 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब देखिए 3 पूरे में दिया है, 3 कट नहीं रहा, तो 3 का एलसीएम लेंगे। तो पूरा एलसीएम लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा 24 होगा। 24 माइनस 8 पंचे 40 कितना होगा? ये हमारा 40 होगा। ये अपॉन में जाएगा। अपॉन में अब वो वाला 3 है तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में होगा। इसको 15 - 9 करेंगे तो 9 6 15, आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अब देखिए कितना होगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 में अगर 24 घटाते हैं तो आपका ये 16 आएगा माइनस, ये आपका आएगा 18। कितना आएगा? 18। जब इसको हम अगले स्टेप में कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो -8 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। करेक्ट आंसर कितना होगा? -8/9 आने वाला है, क्योंकि देखिए 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और 2 से 9 बार 18, है ना। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सरलीकरण का क्वेश्चन था। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले प्लस भाग करिए, फिर गुणा करिए, मल्टीप्लाई, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। तो अगर आप इस प्रकार की अप्रोच रखते हैं और बोर्ड मास का रूल अपनाते हैं तो सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे गलत नहीं होने वाला है। ये क्लास आपको डेली आपको देखने को मिलती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको पूरा इसका पीडीएफ फ्री में मिल रहा है और पूरी क्लास भी आपको फ्री में मिल रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में कितना 768 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, तो चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। मतलब देखिए किस प्रकार से, तो फार्मूला है आर स्क्वेयर बराबर क्या करिए? एसआई मतलब साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज करिए। साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या करेंगे? अपॉन पी करेंगे। इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ब्रैकेट में करते हैं। अगर आपको रखना है तो इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये अगर आपका फार्मूला जैसे याद रहता है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको घूमना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर आर स्क्वेयर हमको निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है ना ऋण में जिसमें से ब्याज की दर और अवधि सेम है। अवधि सेम है मतलब दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको आर ही निकालना है। तो क्या करिए? आर स्क्वेयर ये बराबर कर दीजिए। ये एसआई हमारा कितना है? साधारण ब्याज कितना बन रहा है? 768 रुपये। 768 रुपये करिए और 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन करिए, फिर कितना है? तो 1200 रुपये पी है। साधारण क्या है कि विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये ऋण दिया, तो पी हमारा क्या होगा? 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये कर दीजिए। इसको कट करिए, देखिए कट हो रहा है तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको भाग देंगे तो आर स्क्वेयर हमारा कितना आएगा? आर स्क्वेयर बराबर भाग देंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा? 12 से 6 बार 72 और 12 चौको कितना होगा?
12 चौक 48। तो यहाँ पर r बराबर कितना आएगा, r बराबर किसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 8% आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 8%। देखिए यहाँ पर 8% नहीं दिया है, कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखिए तो कितना आने वाला है 8% आने वाला है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया ब्याज की दर कितना होगा 8%। करेक्ट आंसर इसका कितना आने वाला है 8% आएगा। अगर आप भाग देंगे तो आपका 8% आने वाला है। अब देखिए अगर इसी को आपको पूरा अगर इसको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दिया भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। अब देखिए इसी को अगर आपको पूरा सॉल्व करना हो कि अगर मतलब फार्मूला नहीं याद हो तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज मतलब एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आपसे बनता होगा कितना होता है, तो पी मतलब मूलधन गुणे दर, दर मतलब क्या होगा, यहाँ पर दर आर होगा। अब देखिए आर बराबर टी दिया है कि नहीं दिया, वहाँ पर आर बराबर टी दिया है ना, क्वेश्चन में देखिए दिया है अवधि में, तो ब्याज की दर का मान अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है, तो आर बराबर टी होगा, तो क्या हो जाएगा आर मल्टीप्लाई आर होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा अपॉन 100 होगा। तो एस आई कितना दिया है 768 दिया, तो 768 करिए बराबर हो जाएगा पी कितना है 1200, तो इसको 1200 करिए मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करिए अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 100 से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें 12 का भाग दे दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आएगा 12 से भाग देंगे तो 12 पे 60 होगा, 12 से 6 बार 72, 72 48, 12 चौक 48, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 64। तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर आपका 8 टाइम 64, 8% आपका आएगा, कितना आएगा 8%। तो क्या पूछा है 768 का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर कितना होगा 8% आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 8% आने वाला, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाली मेथड अच्छी लगे तो ये करिए, अगर हालांकि ये वाला अगर आपको पता है तो आपको इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ करने की घात में कितना लगा है 2 लगा है, अंडर रूट कितना है 169 लिखा है। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कभी भी अगर करनी लिख के आता है मतलब 169 लिखा है तो इसका मान क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि करनी की घात कितना लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही होता है 2 की घात कितना लगा है 169 लगा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, जैसे 3 दिया है तो अगर करने की घात यहाँ पर 3 दिया है तो इसका मतलब क्या है 27, मतलब ये क्या दिया है ये क्या होगा, मतलब कोई संख्या निकलेगी 3 की उसमें निकलेगी, मतलब क्यूब दिया है तो इसका मतलब क्या बाहर निकलेगा 3 निकलेगा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 से 3 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 की पावर क्या दिया है, करने की घात 3 दिया है और 64 दिया है, तो क्या होता है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा, ये 4 चौक 16 चौको 64, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया है 2, करनी है तो 169 है तो 169 लिखिए, फिर आपका दिया है कितना, करने की घात कितना है, तो आपका दिया है 27 तो 27 लिखिए, फिर कितना दिया है, करने की घात दिया है 64 तो आप 64 लिखिए, फिर 44 दिया है, तो करने की घात कितना है 144 दिया है तो 144 लिख लीजिए, इतना दिया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे प्रापर संख्या के रूप में करेंगे, तो प्रापर संख्या के रूप में करेंगे तो किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 13 का स्क्वायर, फिर किसका होता है 27 से 3 का होगा, 64 किसका होता है 4 का होता है, ये 44 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए जो करने की घात लगी 3 का एक क्यूब होता है इसलिए 3 बाहर आएगा, 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो 4 बाहर आएगा, और 12 का स्क्वायर होता है स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो 12 बाहर आएगा। इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर हमारा होगा, देखिए इसमें से 3 और 4, तो इसमें इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए 2 गुणे 2 कर सकते हैं और 4 3 इसमें दिया है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 होगा, यही होगा, क्योंकि देखिए 4 को आप क्या लिखेंगे 4 का लिखेंगे 2 का पावर 2, और 12 को किस प्रकार से लिखेंगे तो 12 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए 3 भी आ जाएगा और 2 की पावर 2 भी आ जाएगा, आएगा ना, तो 3 पहले से लिया हूँ और 2 की पावर 2 भी ले लिया हूँ, तो इस प्रकार एलसीएम कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 13 मल्टीप्लाई 4 थी 12 थे, 13 मल्टीप्लाई अगर 12 करेंगे तो 156 आएगा, कितना आएगा 156। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए वृत्त के एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर और इसका केंद्रीय कोण कितना है 125 डिग्री, तो इसकी परिधि लगभग माप ज्ञात करिए। अब देखिए कभी भी अगर त्रिज्य खंड दे देता है तो उसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है, चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे,
ये देखिए हमारा सर्कल बन गया। अब इसका परिधि अगर निकालेंगे ना, सबसे पहले इसको डॉट करिए और यहाँ से देखिए अगर एक चीज़ आप निकालते हैं यहाँ से क्या, क्योंकि इसका एंगल बन रहा है तो एंगल हम बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से एंगल बनने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिए, एंगल हमने तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला एंगल दिया है 125 डिग्री, तो इसको हमने 125 डिग्री बना दिए, बन गया 125 डिग्री। यहाँ पर आर दिया है तो यहाँ पर इसको ये आर होगा, तो आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर 18 दिया है, तो आर बराबर 18 कर दीजिए, ये हमारा 18 हो गया। तो अगर परिधि इसका निकालना पड़ेगा तो परिधि क्या होगा, इसका परिधि होगा थीटा बाई 360। 360 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है 360 का, क्योंकि कितना एंगल बनेगा 360, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर क्या होती है इसकी परिधि, और प्लस 2r। 2r क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक रेखा जो इधर से जा रही है ये वाली रेखा और इसका, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 2r होगा कि नहीं होगा। तो हमको किसका निकालना है, तो यहाँ से पूरा 2 पाई आर से निकालना है। देखिए किस प्रकार से, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ कहीं से यहाँ से चलेगा और ये पूरा निकाल के जितना पूरा ब्लैक आपको दिख रहा है ये वाला एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए थीटा बाई 360 हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। कौन सा वाला हिस्सा कटेगा, तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये वाला आपका हिस्सा कटेगा। कौन सा वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए थीटा अपान 360 करेंगे, थीटा का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान दिया है 125 डिग्री, कितना दिया है 125 डिग्री दिया हुआ है। तो 125 डिग्री हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 डिग्री अपॉन 360, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखिए पाई का मान 22/7 दिया है, तो 2 गुणे ये 22/7 करिए, आर हमारा कितना दिया है 18 दिया, तो आर को 18 लिखिए और प्लस करिए 2 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 18। इसको हम ऊपर वाले को हटा देते हैं, थीटा बराबर है तो इसको हटा देते हैं, कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा 18 हो गया। और थीटा बराबर कितना दिया है, तो थीटा बराबर कितना दिया 125 दिया, तो 125 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा, पूरा सॉल्व करके बताइए। तो अगर देखिए 125 से कितना जाएगा, 125 दूना कितना होता है 250 होगा। इन सभी को सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आने वाला, क्योंकि इसको पूरा कट करना पड़ेगा। अगर आप इसको पूरा कट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 7 से, तो 7 से कटेगा नहीं। अगर इसको कट करते हैं तो देखिए कितना कट होगा, अगर 5 से कट करेंगे, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार 25 आ जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 7 बार 35 और 5 दूनी 10, है ना, 72 आ गया। अभी 36 दूना 72, अगर 2 से कट करते हैं तो 36 आएगा, कितना आएगा 36, फिर 36 को कट करेंगे तो 11 आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 18 दूना 36, है ना, ये आपका आने वाला है। अब देखिए 18 आ गया, तो 18 को अगर कट करेंगे देखिए किससे कट होगा, 18 से 18 हमारा कट हो जाएगा। देखिए कहाँ पर कट हो रहा है, तो 18 मल्टीप्लाई में 18 से 18 कट गया। तो ये 25 मल्टीप्लाई 11 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 5 2 7 और 2 मतलब 275 कितना आएगा। तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 275 आएगा, है ना। देखिए ये प्लस 218 दिए, 18 दूना 36, तो देखिए इसको कर लेते हैं कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 2 7 5 पूरे अपॉन में कितना होगा 7 प्लस 18 दूना कितना होगा 36। अब इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम अगर लेंगे या तो 7 से भाग दीजिए, 7 का भाग नहीं जाएगा तो ये 7 आएगा, ये 200 हमारा 75 होगा, प्लस इसमें 7 का मल्टीप्लाई, 7 से 6 बार 42, कैरी हमारा 4, 7 3 21, 21 4 कितना होता है तो 25 होगा, कितना होगा तो हमारा ये 25 होने वाला है, ठीक है। इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, टोटल ओवरऑल कितना आएगा तो 527 आएगा। जोड़ लीजिए कितना आएगा 527 अपान 7 करेंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा, तो आंसर हमारा आने वाला है 5 से कितनी बार जाए, 5 से 7 से 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49 बचेगा हमारा 3, तो 37 होगा। फिर कितना बच जाएगा 7 पना 35 होगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। तो आपका कितना आएगा 75 पॉइंट, 75 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, 75 पॉइंट आपका 3 आने वाला है, 3 सेंटीमीटर लगभग के हिसाब से इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 75.3। देखिए किस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको फार्मूला याद रखना है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, क्योंकि परिधि पूछा है, इसमें बढ़ेगा क्या 2r, क्योंकि आर बढ़ जाएगा 2 बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपये और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए
साधारण ब्याज पर है, कोई धनराशि क्या हो रही है, कोई धनराशि मान लीजिए P है, वो क्या हो रही है, तो वो धनराशि क्या हो रही है, 6 वर्षों में कितना हो रही है, तो 6 वर्षों में 12,000 हो रही है, ये 12,000 हो रही है। फिर बोल रहा है कितने में, फिर 9 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 15,000 हो रही है, यही बोल रहा है ना, 15,000 हो रही है। एक चीज़ आप देखिए, इसमें से कितना हुआ, तो पहले 6 वर्ष हुआ था, है ना, 6 वर्ष, फिर ये क्या हो रहा है 9 वर्ष, मतलब ये कितने का डिफरेंस आया, 3 वर्ष का है डिफरेंस, ये कितने का होगा, तो ये ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 9 वर्ष दिया है ना, कितने साल का दिया है, 9 साल का दिया है, लेकिन अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर अगर आप देख रहे हैं तो अंतर 3 साल का दिया हुआ है, कितने का अंतर आ रहा है, 3,000 का, तो 3 बराबर क्या होगा, 3 बराबर 15,000 में 12,000 घटाएंगे 3,000 आएगा, 3 साल का अंतर 3,000, तो 1 साल का कितना होगा, 1,000 होगा, मतलब 1,000 आएगा, कितना अंतर आएगा, 1,000 आने वाला है, 1 साल में कितना होगा, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए P हमारा कोई धन होगा और 6 साल में P मिला के ना ये मिश्र धन दिया है, कितना दिया है, तो ब्याज मिला के दिया है, तो अगर 1 साल में 1,000 ब्याज होता है तो 6 साल में कितना हो जाएगा, तो अगर 6 साल का हम निकालेंगे तो 6 साल का ब्याज 6,000 हो जाएगा, 6 साल का 6,000 ब्याज होगा ना, तो P कितना होगा, P बराबर कितना होगा, तो देखिए P कितना होगा, तो टोटल 6 साल में कितना हो रहा है पैसा, मतलब ये कितना हो रहा है 12,000, तो अगर 12,000 में अगर हम SI को घटा दें, SI कितना है 6,000, तो 6,000 अगर हम घटा दें तो P हमारा निकल आएगा, P कितना होगा, तो P हमारा 6,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट दर निकालना है तो रेट परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंटेज बराबर कितना बन रहा है, तो 1 साल में कितना बन रहा है, 1,000 का ब्याज बन रहा है, तो 1,000 का ब्याज बन रहा है और किस पर बन रहा है, 6,000 पर, तो 1,000 बटे 6,000 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज कितने, 1/6 ही कितना होता है, 16 सही 2/3%, यही होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं बनता तो क्या करिए, आपका 100 में 6 का भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो एक थंब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत से लोग क्या करते हैं, फार्मूला बेस्ड पर कराते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से करने जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार की दीवार है और ये देखिए यहाँ से कोई मान ले दीवार से दूरी दी है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे, कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये हमारी सीढ़ी लगी हुई है, ये हमारी सीढ़ी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी सीढ़ी हो गई। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, ये हमारी सीढ़ी हो गई, तो इसका एंगल कितना बोल रहा है, तो एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल हमारा बोल रहा है कितना डिग्री है, 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। ये कितना होगा, तो ये आपको पता ही है 90 डिग्री होगा। एक चीज़ हमने बताया था, कभी भी जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो ए वाला भी एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, एक 90 हो गया, एक 45, तो ये भी क्या बनेगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के सामने का कितना होता है 1 होगा, तो 45 डिग्री के सामने भी 1 होगा, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो इसका मान कितना होता है, हमेशा 2 होता है। अब देखिए दिया है, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना है 4√2 है, तो एक बराबर हमने माना, जबकि दिया कितना है, तो एक्चुअल में दिया है 4√2। भाई दीवार यहाँ से है, दीवार से इसके सीढ़ी का यहाँ निचला हिस्सा यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, तो यहाँ तक की दूरी दिया है 4√2, तो एक बराबर 4√2 है। तब बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई कौन सी होगी, सीढ़ी हमेशा तिरछी लगाई जाती है, तो ये होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, ये सीढ़ी होने वाली है। तो √2 बराबर कितना होगा, तो √2 बराबर होगा हमारा 4√2 मल्टीप्लाई √2। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अगर इसको करना है तो आप एक प्रकार से कर सकते हैं, tan थीटा बराबर लगाइए, tan थीटा बराबर लगाइए तो क्या करिए आप, लंब बटे आधार करिए, तो लंब इसमें कौन सा होगा, ए वाला होगा लंब, ये वाली रेखा लंब होगी और आधार आपकी ये वाली रेखा होने वाली है। लंब बटे आधार करिए तो आप मान रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। अगर आप देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 45 डिग्री का एंगल बनता है तो 45 डिग्री में क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर 30 डिग्री होगा 30 डिग्री के सामने 1 बनेगा, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 बनता है। इतना याद करेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से इसको मुँह जबानी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन इसमें इसको समझने में थोड़ा वो लग रहा है तो इसको बोलेंगे तो इसका हम पूरा कंप्लीट चैप्टर करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का। देखिए x का मान ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है 0,
0.75 ये रेशियो में है, फिर यक्स दिया है, फिर यक्स के बाद समानुपात दिया है, फिर आपका 25 लिखा हुआ है, फिर आपका रेशियो दिया है और 8 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या होता है रेशियो अनुपात कितना होता है, 7:5 दिया है ना। तो देखिए इसके बटे अपान यक्स होगा, यक्स ये समानुपात का मतलब बराबर, ये 25 बटे क्या होगा आपका 8 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 0.75 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ये अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में 25 यक्स होगा, तो या तो बराबर क्या कर देंगे, यक्स बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 25 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब इसी चीज़ को अगर आपको समझना है तो क्या करिए, या तो क्या करिए, इसमें क्या होता है कुछ भी नहीं, अगर डायरेक्ट अगर आपको याद करना है तो डायरेक्ट इसका क्या होता है फंडा, फर्स्ट का जो है तो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच के साथ मल्टीप्लाई होता है, वही चीज़ दिया है ना। तो क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे 0.75 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए और बराबर यक्स मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए। ठीक है, अब इतना हम कर देंगे। तो अगर देखिए अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर कितना होगा, तो यक्स बराबर 0.75 मल्टीप्लाई 25 अपॉन क्या करेंगे, वो 25 नहीं होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 दिया ना, ये हमारा हो जाएगा कितना 8 डिवाइड बाय 25। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर इसका आंसर निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से आएगा, आंसर हो जाएगा, अगर 8 का भाग देते हैं तो 75 दूना कितना होता है 150 और 1.5 दूना 300, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 6/25, कितना आएगा 6/25 आएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो 8 का मल्टीप्लाई करिए, हालांकि देखिए 75 दिया है, 75 दूना 150 मतलब 1.5 दूना कितना होगा, 1.5 दूना 3 होता है, तो 3 आ जाएगा, 3 आएगा और 3 दूनी कितना होता है 6, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 6/25 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40 होगा। देखिए अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा भी बता देते हैं, 0.75 दिया है मल्टीप्लाई 8 करिए, तो इसका आएगा 8 पंचे 40 होगा, 4 करिए 8 सते 56 और 56 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 60 होता है। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा, है ना। कहाँ पर लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर आपका दशमलव लगने वाला कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। क्या क्वेश्चन है, व्यंजक का मान ज्ञात करना मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या दिया है 81/7 दिया है, मल्टीप्लाई 21 दिया है, अपॉन 3 दिया है, माइनस अब 4 सही 2/3 दिया है। सबसे पहले इसको भिन्न को चेंज करेंगे, 4 3 12 2 14 ये बटे 3 होगा। ये डिवीजन दिया है, तो डिवीजन को अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पलट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे हमारा कितना हो जाएगा 7 होगा। ये मल्टीप्लाई 121 है तो 121/6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसको काट लीजिए, अगर कट रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 3 बार जाएगा और 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 81, ये माइनस ही रहेगा। अब देखिए किससे कट होगा, तो 7 से अगर इसको कट करेंगे, 7 से 2 बार, 3 से 3 बार और 3 से 3 बार और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 121। कितना आएगा 121। इसको घटाइए और बताइए, 81 121 घटाएंगे तो आपका लगभग 8 4 12 मतलब 40 आएगा, कितना आएगा -40 आएगा मेरे हिसाब से। घटा के बताइए कितना होगा, तो इसका 40 करेक्ट आंसर आने वाला है। -40 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि -121 बड़ा है, तो इसका कितना आंसर आएगा -40 -40 आने वाला है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य को उसी कार्य को मतलब एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। देखिए ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को उसी को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है। ये तीनों काम करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, मतलब टोटल वर्क निकालिए। तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, एलसीएम लेंगे सभी का। तो 15 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है बताइए। तो अगर 15 दिया है
20 और 25 का एलसीएम किसका होता है? तो इसका एलसीएम होता है 300। आपसे निकालते ना बने तो बताइए कमेंट के बॉक्स में, तो हम इसके लिए क्लास बता देंगे। नहीं तो इसका एलसीएम कितना होगा? 300 का। किस लिए? देखिए आप मान भी सकते हैं लगभग, जिसमें से सभी का भाग जाए तो 15 दूना 30, 15 का भाग चला जाएगा, 20 में 300 का चला जाएगा, 25 में भी चला जाएगा। इस प्रकार से होने वाला है। तो ये देखिए 15 से अगर हम भाग देंगे तो 15 से 2 बार जाएगा और ये 0 बढ़ जाएगा, है ना। फिर इसको देखिए 20 से देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इस प्रकार 25 से अगर भाग देते हैं तो 25 से एक बार, 25 दूना 50, ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 आने वाला है। अब इनका एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 20, बी की एफिशिएंसी 15, सी की एफिशिएंसी कितने हो गए? 12। टोटल वर्क हमारा 300 हो गया। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों काम करेंगे, तो अगर ये तीनों काम करेंगे तो देखिए कितना टोटल वर्क है? टोटल वर्क है हमारा 300। एक दिन में कितना करते हैं? 20, 15 और 12। तो 20, 10, 30, 10, 40, 40 कितना हो जाएगा? 47, मतलब ये 47 काम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दिया है, कैलकुलेशन नहीं दिया है। कितना होगा राइट आंसर? तो 300/47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा है? देखिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए इसका शॉर्टकट भी है, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन। ये अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 2/5 भाग को, तो हमको टोटल भाग उसका निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बी अकेला उसका 3/4 भाग दिया है, तो इसको टोटल निकालिए तब जाके करिए। तो भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए ये दिया है, ये किसी कार्य का कितना 2/5 भाग करता है। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में। तो अगर टोटल काम करेगा तो कितने दिन में आएगा? देखिए 2 से इधर कट जाएगा, 2 से 6 बार और 6 पंचे 30, कितना आएगा? 6 पंचे 30, मतलब टोटल कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। देखिए किस प्रकार से, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 2/5 भाग कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 2/5 भाग, है ना। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो 2/5 भाग 30 दिन में कर रहा है। इतने दिन में कर रहा है ना, तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 से कितने? 30 दिन में नहीं, 12 दिन में है। रुक जाइए, 30 तो हमारा आंसर आया था, कितना आया था? ये 12 दिन में। तो इसको 2 से 6 बार और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, फिर लिखते हैं कितना होगा। तो देखिए एक किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के लिए 2 से भाग जाएगा, 2 से 6 बार, तो इस 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। टोटल कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसी प्रकार से बी का निकालिए, तो बी किसी काम का कितना कर रहा है? 3/4 भाग। 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 25 चौका 100 और 3 हमारा नीचे चला जाएगा, पलट के इधर नीचे आ जाएगा। देखिए इसको क्रॉस करेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो इतने दिन में करते हैं। अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट। तो एक तो हमारा लॉन्ग कट क्या है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, अब बी उसी काम को कितना करता है? 100/3 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम लीजिए। क्या करिए? एलसीएम 100 और 30 का एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 100 30 का एलसीएम 300 होगा। कितना होगा हमारा? एलसीएम 300 होगा, क्योंकि किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 300 से कितना गुना है? 10 गुना है। 30 से कितना गुना है? 10 गुना। और ये 100 से कितना है? 3। और फिर 100 से कितना? 300 गुना है, 3 गुना है 100। अगर 300 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और नीचे 3 है तो पलट के ऊपर गुना होगा, तो 3 से 3 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर ए प्लस बी उसी काम को करेंगे, तो ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलके काम को करेंगे तो टोटल वर्क हमारा 300 है। ये दोनों मिलके कितना एफिशिएंसी आ गई? एक का 10 आ गया, क्या 9 आ गया। तो टोटल 10 9 19 हो जाएगा। तो कितना करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगर यहाँ पर आपको शॉर्टकट करना था तो शॉर्टकट भी कर सकते थे, हालांकि दोनों में उतना ही टाइम लगेगा। कहाँ से करना था शॉर्टकट? देखिए यहाँ से एक आ गया ना, ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कर रहा है 10/30 दिन में। तो अगर ए प्लस बी कभी भी आता है डायरेक्ट अगर निकालने का है तो दोनों का गुणा करिए, मतलब ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी निकाल दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बी मतलब 30 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए? 100 अपॉन 3 कर दीजिए, अपॉन क्या दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 प्लस क्या कर दीजिए? 100/30 कर दी। इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर यही आएगा। कितना आएगा? 300 बटे इतना ही आएगा, 300/19 ही आने वाला है। अब जगह नहीं है, नहीं तो सॉल्व करेंगे। देखिए
3000 हो जाएगा और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 90 और 190 हो जाएगा। कितना होगा 190। तो आपका आने वाला देखिए यहाँ से हम थोड़ा पीछे कर देते हैं, कितना आएगा तो ये आपका आएगा 3000 अपान हो जाएगा आपका कितना 190 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 300/19। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका वही आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 7500 की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर में 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए कितना है पर रेट परसेंटेज कितना है, तो रेट परसेंटेज की बात करें दिया गया है 2 सही 5/3%। 3 को सबसे पहले भिन्न में बदलिए, भिन्न बदलेंगे तो कितना परसेंट होगा, 3 दूनी 6 5 11, मतलब 11/3% आएगा। कितना आएगा 11/3%। तो टोटल हमको कितने साल का, 5 साल का निकालना है। तो एसआई है तो टोटल एसआई कितना होगा, हर साल बराबर लगेगा। तो 11/3% के हिसाब से अगर 5 साल लगेगा तो कितना हो जाएगा 55 सही 55/3 इतना परसेंट टोटल ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज इतना लगने वाला है। डायरेक्ट निकाल दीजिए 75,000 का क्या करिए 55/3 और परसेंटेज के लिए अपान 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए किससे कट हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 3 से कट करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 3 5 15, मतलब 3 से 2 बार 3 से 5 बार इतना बार जाने वाला है ना, 1 0 आपका बढ़ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना करेक्ट आंसर आएगा, आपका राइट आंसर कितना आने वाला है। तो देखिए 25 में 5 दिया है, तो अगर 25 × 55 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए बताइए कितना इसका राइट आंसर आने वाला है। तो आपका आएगा देखिए 25 × अगर 55 करते हैं तो 25 पंचे कितना होता है 125, 5 कैरी 12, 25 पंचे 125, 125 10 135 और 2 37, तो कितना आ जाएगा 130, कितना आ जाएगा 137 है ना, 137 और 1 0 बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका आएगा 137 1 0, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 7500 का दिया है तो साधारण ब्याज है, तो देखिए इसको भिन्न बदला तो 11/3% हुआ। इसी प्रकार 5 साल लगेगा तो टोटल 55/3% लगने वाला, कितना 55 सही 3/3% लगेगा। तो डायरेक्ट आप 55 सही 3% निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7500 का। अगला क्वेश्चन है देखिए a बराबर 3/4 है तो cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a का मान क्या होगा अगर tan a बराबर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है tan a बराबर 3/4, तो हमको निकालना क्या है cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन ए हमको निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, मान हमको दिया है tan का, हमको निकालना दिया क्या है, मान हमको निकालना दिया है tan का और क्वेश्चन क्या दिया है cos में, तो इसको हमको tan बनाना पड़ेगा तभी जाके इसका हम आंसर ला सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम करें, अगर हम cos को कॉमन ले लें, ऊपर नीचे दोनों cos का हम कॉमन ले लेंगे, तो cos को कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, देखिए अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा ऊपर अगर कॉमन लिए, और ऊपर नीचे दोनों कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा साइन ए है, तो साइन ए तो यहाँ पे कॉस है नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन अपॉन कॉस बनेगा। देखिए इस प्रकार से अगर कॉस हम कॉमन ले लिए तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा ना साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा साइन, तभी तो हम कॉमन लेंगे। देखिए अगर इस कॉस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस यहाँ पे एक की जगह पर कॉस हो जाएगा, और माइनस साइन ए अपॉन कॉस है, तो यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस कट जाएगा, तो वही आएगा ना कॉस ए माइनस साइन ए। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा 1 माइनस tan ए हो जाएगा। tan ए क्यों होगा, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए होता है कि नहीं होता है। ये क्या होता है अगर आपको बनता हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसी प्रकार से हमारा नीचे हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ये tan ए हो जाएगा। अब हम मान रख देंगे, तो कितना मान दिया है 3/4, तो क्या करिए 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर आएगा तो 1 कितना आएगा 4, पूरा जब करेंगे तो ये आपका आने वाला है देखिए 1/4 अपॉन ये हमारा हो जाएगा 4 3 7/4, कितना आएगा 7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा,
तो कितना करेक्ट आंसर आएगा, 1/, आपका 7 आने वाला है। कितना राइट आंसर होगा, 1/7 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले का तीसरे से कटता है, दूसरे का चौथे से। देखिए 4 4 कट गया। अब फिर क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले चौथे का पहले मल्टीप्लाई, चौथा कट गया और फिर दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया। तो देखिए किस प्रकार से, पहले का चौथा कट, पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से कट गया, तो 4 4 हमारा कट गया। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा होता है, पहले का चौथे से मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7 आ गया। तो इसलिए 1/7 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, A/4 बराबर B/5 बराबर C/6 दिया है। क्या दिया है, A/4 बराबर B/5 बराबर C/6 दिया है। देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है, हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो इसके बराबर क्या मान लीजिए, K मान लीजिए, K मानिए T मानिए। तो इसके बराबर अगर K मानते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर अगर हम K A/4 बराबर K अगर कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए A/4 बराबर K करते हैं, तो A बराबर हमारा क्या होगा, A बराबर हमारा 4 होगा, A बराबर 4K आ जाएगा। इसी प्रकार से B बराबर क्या होगा, B बराबर अगर मानेंगे तो B बराबर हमारा 5 उधर जाएगा तो 5K होगा। इसी प्रकार से C बराबर क्या होगा, इधर 6 है तो 6K हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको रेशियो अगर निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना है तो रखेंगे क्या, 4K, यहाँ 5K, ये 6K, तो K हमारा कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 4:5:6, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 4:5:6 क्योंकि K हमारा कट जाएगा, तीनों में कॉमन है तो K हमारा कट जाएगा। तो ये आपका 4:5:6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका शॉर्टकट करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जैसे A/, में दिया है A/4 बराबर B/5 बराबर C/6 दिया है, तो A क्या होता है, K के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, K के बराबर हमेशा होता है। तो संख्या पलट जाती है, तो इसका डायरेक्ट रेशियो हो जाता है 4:5:6। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या अगर पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 4:5:6। इस प्रकार का याद रखिएगा। कभी भी अगर नीचे दिया हो, क्योंकि ये पलट के सीधा हो जाएगा, तो नीचे दिया है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाता है, जो नीचे होता है वही आंसर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो ये देखिए हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, इसके फार्मूले होते हैं। अगर आपसे इसका फार्मूला बनता है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अगर नहीं बनता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है हाथ मिलाने का, नंबर से आप कितने बार हाथ मिलाएंगे, n-1/2 क्या होता है, हाथ मिलाने का फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई क्या होता है, n-1/2, ये फार्मूला होता है। अब n क्या है, नंबर से आप कितने लोग हैं, तो लोग देखिए कितने हैं, 40 लोग हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर 40 दिया है, तो रख दीजिए 40 और n-1, 40 मल्टीप्लाई 40 -1 करेंगे तो 39 होगा, ये /2 कर दीजिए। तो देखिए 39 दूना कितना होता है, तो 39 दूना होता है 39, दूना कितना होगा, तो 39 का अगर 2 बार ले जाएंगे तो आपका 78 होता है। कितना होता है, 78 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 780 बार, कितनी बार, 780। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम बार देखने को मिलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फार्मूला बनना चाहिए, अगर फार्मूला बनता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी का हमने, इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे टोटल 30 क्वेश्चन, सभी का हमने सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, एक आध दो क्वेश्चन थोड़े इजी थे, नहीं तो सभी क्वेश्चन अपने आप में थोड़े लेवल के थे। अगर इस क्वेश्चन को किए होंगे तो आपको खुद ही पता चला होगा कि एनटीपीसी का पेपर किस प्रकार से आता है। और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही, अगर पूरे क्वेश्चन बन गए होंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। सिर्फ आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को इसको लाइक करा करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आता है, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं। तो खूब सारा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।